गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 12। देखो कहता है इफ ए एंड बी टू मैट्रिक्स है वेरीफाई दैट। ये वेरीफाई करना हमें। देखो इसको वेरीफाई करने के लिए ए बी का इन्वर्स चाहिएगा और बी और ए का इन्वर्स चाहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी चाहिए पहले, तभी उसका इन्वर्स करेंगे। तो पहले ए बी निकाल देते हैं। ए बी माना ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 3 7 2 5 इंटू में बी मैट्रिक्स 6 8 7 9 इज इक्वल टू रो की कॉलम के साथ 3 6 जा, इस रो की इस कॉलम के साथ 3 6 जा 18 प्लस में 7 7 जा 49, फिर इसके साथ 3 8 जा 24 प्लस में 7 9 जा 63, और फिर आप करेंगे 2 6 जा 12 प्लस में 5 7 जा 35, फिर 2 8 जा 16 और 9 5 जा 45। तो ये आपके पास रिजल्ट आया। इनको ऐड किया तो 67, इनको ऐड किया तो 87, इनको ऐड किया 47 और ये 61। अब ए बी प्रोडक्ट तो आ गया, लेकिन अभी ए बी इनवर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ए बी का डिटर्मिनेंट भी चाहिएगा। तो ए बी डिटर्मिनेंट निकाल देते। ए बी का डिटर्मिनेंट तो क्या करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 61 इंटू 67 4087 आ जाएगा, और फिर इनकी मल्टीप्लाई करें 7 7 जा 49, तो ये 4089 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? माइनस का 2। अब क्या चाहिए फिर इनवर्स निकालने के लिए? एडजॉइंट ऑफ ए बी भी चाहिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का एडजॉइंट। तो देखो ए बी का एडजॉइंट कैसे आता है? इनको तो इंटरचेंज करेंगे, इनके साइन चेंज कर लेंगे तो एडजॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ 61 और यहाँ 67, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -87 और -47। फिर देखो बी का इनवर्स चाहिए। तो बी का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो क्या चाहिए? बी मैट्रिक्स तो है ऑलरेडी, बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तो 9 6 जा 54 8 7 जा 56, तो 54 माइनस 56, तो क्या आ गया? -2। और एडजॉइंट ऑफ ए बी भी चाहिएगा। फिर क्या करेंगे? फिर उसी तरह से इनको इंटरचेंज करेंगे, इनके साइन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ 9 और यहाँ 6, और इनके साइन चेंज किए। ये बी है ना, ये इनके साइन चेंज किए, -8 और यहाँ -7। इसी तरह से ए के भी चाहिएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ए ये है आपके पास 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14, तो ये 1 आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिएगा हमें। फिर उसी तरह से ए का, इनको इंटरचेंज करें, इनके साइन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ इंटरचेंज किया तो यहाँ 5 यहाँ 3, यहाँ -7 यहाँ -2, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। देखो ये प्रूव करना, हमें वेरीफाई करना ये इसके इक्वल होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स। तो वो क्या आएगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी
और एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो देखो डिटरमिनेंट कितना आया, डिटरमिनेंट आ गया आपके पास -2, ए बी का डिटरमिनेंट -2, और देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया आपके पास ये 61 -87 -47 और 67। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको -1/2 से, अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा -61/2, इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 87/2, इधर आ जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस 47/2, इधर हो जाएगा -67/2। अब हमें क्या चाहिए, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है ना, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड में देखो राइट हैंड साइड वो क्या है, बी मैट्रिक्स का इनवर्स, ए मैट्रिक्स का इनवर्स। तो देखो बी का इनवर्स क्या होगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ बी। बी का डिटरमिनेंट कितना है, -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/-2। और एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स ये आ जाएगा 9 -8 -7 और 6 इंटू में ए का इनवर्स कैसे आएगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब 1 ही है, ए का डिटरमिनेंट 1 है, और एडजॉइंट आपके पास है इसका 5 -7 -2 3, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए का या किसी एक का लिख देते हैं, इनवर्स कैसे है, वैसे तो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ था ए बी का, लेकिन ए सपोज करो ए का इनवर्स निकालना हो तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये उसका फार्मूला होता है। तो अब देखो -1/2 9 -8 -7 6, और ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद एज इट इज है 5 -7 -2 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1/2 तो एज इट इज। अब इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 और ये 8 2 जा +16 हो जाएगा, 9 7 जा -63 और 8 3 जा 24। ऐसे ही 7 5 जा 35, 6 2 जा 12, 7 7 जा +49, 6 3 जा 18। तो ये आपके पास बन गया इक्वल टू -1/2। देखिएगा इधर से कितना बन गया, ये 61, इधर से बन गया -87, ये -47, ये 67। -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 61/2, ये माइनस माइनस प्लस 87/2, ये माइनस माइनस प्लस 47/2 और 60 माइनस हो जाएगा -67/2। और ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड आ गई, तो दोनों सेम होगी इक्वल टू, माना क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये हमें रिजल्ट क्या करना था, वेरीफाइड करना था, तो ये हमने वेरीफाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है इफ ए मैट्रिक्स है सो दैट ये, फिर कहता है हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो पहले तो हमें ये प्रूव करना है,
तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स आपके पास है 3 1 -1 2, और इंटू में फिर ए मैट्रिक्स 3 1 -1 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम के साथ, तो 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2, -3 -2, -1 2 2 जा 4। तो इनको सिंप्लीफाई किया, यहाँ 8 5 -5 और 3। फिर अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या, ए स्क्वायर -5 ए मैट्रिक्स 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो ए स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, ये मैट्रिक्स आ गई 8 5 -5 3, 8 5 -5 3, और ये -5 ए मैट्रिक्स आपके पास ये है 3 1 -1 2, और 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मीन्स आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की रहेगी। तो 8 -5 5 3, तो अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो -15 -5, ये +5 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 0 0 7। ऐड कर लेंगे इनको, फर्स्ट एलिमेंट तीनों मैट्रिक्स का ऐड 8 -15 +7, फिर सेकंड है 5 -5 0 -5 +5 0 3 -10 प्लस में 7। तो आप देखोगे ये सारे 0 हो गए, ये प्लस के 15 माइनस के 15, 0 0 0 0, और 0 मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये हमें प्रूव करना था कि ये ओ मैट्रिक्स है, 0 नहीं है, ये ओ मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो पहला तो हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। और फिर कहता है फाइंड इनवर्स, इनवर्स भी निकालना है। तो देखो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हैंस का मीनिंग क्या है भाई, जो हमने ये किया है ना प्रूव, मतलब इसी प्रकार जैसे ये निकाला भाई, इसका यूज करके इनवर्स निकालना आपको। तो देखो जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ये अब इसके साथ या तो ए इनवर्स मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई कर लो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बचेगा ए इनवर्स, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए मैट्रिक्स -5 ए इनवर्स इंटू ए +7 ए इनवर्स आई और ए इनवर्स ओ मैट्रिक्स। अब देखो सबको मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और हम जानते हैं कि भाई ये जो है ये आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे,
जैसे हमने पीछे करते थे कि अगर ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो बी मैट्रिक्स सच दैट कि ए बी ए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो बी क्या होता था, ए का इनवर्स होता था। तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए इनवर्स, और ये भी क्या, ए इनवर्स ए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो इनकी जगह पे हम लोग इस चीज का यूज कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए, यहाँ भी क्या आ जाएगा, वही सेम चीज आ गई, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस में 7 ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से ही मल्टीप्लाई करो, वही मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये क्या आ जाएगा, ये जीरो मैट्रिक्स है तो हमेशा जीरो मैट्रिक्स ही रहेगी। तो यहाँ भी ए आ जाएगा। अब अकेले नंबर को हम लोग इसमें नहीं लिख सकते, मैट्रिक्स उसके साथ रहती है, तो 7 और ये 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ। तो यहाँ से ए इनवर्स निकाल लेते हैं। देखो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 उधर जाके प्लस और ए मैट्रिक्स उधर जाके माइनस। तो ए इनवर्स निकालना हमने, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, तो 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में ए मैट्रिक्स। अब हम लोग इन मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो करते हैं अभी। तो ये हमने उसमें मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1/7, 5 को मल्टीप्लाई किया 5 0 0 5 माइनस मैट्रिक्स 3 1 -1 2। तो देखो क्या पड़ा, 1/7, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 2, 0 में से 1 को किया -1, 0 से -1 को किया +1, 5 में से 2 को किया 3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए, ये जो इक्वेशन है ये हमें गिवन है। तो ए मैट्रिक्स, देखो ए स्क्वायर चाहिए पहले, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले ना, पीछे भी निकाला था। तो ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। तो वो है आपके पास 3 2 1 1, फिर है 3 2 1 1 इज इक्वल टू, देखो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। 1 के साथ करेंगे 3 प्लस में 1 और 1 के साथ करेंगे 2, इसके साथ किया तो ये आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स बन गया आपके पास 11 8 4 3। अब हमारे पास इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर है ना, ये इक्वेशन है जो, इसको लिख लेते हैं ए कैपिटल ए प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे, अभी निकाला हमने ये मैट्रिक्स 11 8 4 3, 11 8 4 3 प्लस में ए और मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए आपके पास 3 2 1 1 और बी आई माना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये ओ मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स माना, बाद में लिख लेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 8 4 3, ए को मल्टीप्लाई कर लो 3a 2a a बी के साथ मल्टीप्लाई करें b 0 0 b, और ओ मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स
0 0 0 0। तो ऐड कर लेते हैं। देखो मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाए 11 प्लस 3a प्लस में b। इनके फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गए। फिर सेकंड नंबर पे 8 प्लस में 2a प्लस में 0। फिर करेंगे 4 प्लस में a प्लस में 0। फिर करेंगे 3 प्लस में a प्लस में b और इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर लें, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। यहाँ से करूँगा तो मेरे पास दोनों वेरिएबल a और b आ जाएंगे। यहाँ से करता हूँ a बचता, लेकिन उससे सिंपल ये पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 प्लस में a तो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज a क्या आ गया आपके पास? -4 आ गया। एक तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब b रह गया है, इसको इक्वेट कर लेते हैं। 3 प्लस में a प्लस में b इज इक्वल टू 0। 3 a की वैल्यू आ चुकी ना, 4 प्लस में b इक्वल टू 0। -1 प्लस में b इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, तो b क्या आ गया? प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। तो ये आंसर आ गया आपके पास a और b की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है फॉर द मैट्रिक्स a सो दैट ये हैंस फाइंड a इनवर्स। किया तो था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन उसमें स्क्वायर तक था, अब क्यूब आ गया है। तो पहले तो स्क्वायर ही चाहिए, पहले तो स्क्वायर ही निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो a स्क्वायर को क्या लिखेंगे? a मैट्रिक्स इंटू a मैट्रिक्स। लेकिन अब मैट्रिक्स क्या हो गई है? 3x3 ऑर्डर की हो गई है, तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी। तो a मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 कि इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम के साथ। तो देखो 1 है, सारे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एलिमेंट आएंगे। 1 प्लस में 1 प्लस में 2। इसके साथ करेंगे तो यही आएंगे 1 प्लस में 2 माइनस में 1। इसके साथ करेंगे 1 माइनस में 3 प्लस में 3। पहला हो गया ना। फिर इसके साथ करते हैं इस सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से 1 1 जा 1 2 1 जा 2 और 3 -6 हो जाएगा ये। फिर इसके साथ करते हैं 1 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 प्लस का हो जाएगा। फिर इसके साथ करें 1 माइनस में 6 माइनस में 9। और फिर थर्ड रो की बारी आ गई, तो 2 -1 3 की 2 से प्लस में 6। और इसके साथ करेंगे 2 -2 -3। फिर इसके साथ करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9। तो देखो मैट्रिक्स क्या बन गया आपके पास। तो यहाँ आ गया 4 1 कैंसल 2 3 कैंसल 1 ये -3 8 -14 7 ये -3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -3 और ये 14 प्लस में ये a स्क्वायर आ गया हमारे पास। हमें क्यूब भी चाहिए ना, तो a क्यूब और बना लेते हैं। a क्यूब को कैसे लिखेंगे? a इंटू में a स्क्वायर। a मैट्रिक्स तो वही हमारे पास 1 1 1 और 1 2 -3 2 -1 3।
ए स्क्वायर अभी हमने निकाल लिया, ये 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो रो की कॉलम के साथ वही अब 1 1 है तो सेम आएंगे पहले में, तो 4 -3 7, फिर 2 8 -3, फिर 1 -14 +14। अब इनके साथ करते हैं 4 -6 -21। फिर सेकंड कॉलम से 2 8 जा 16 और 3 3 जा 9। और फिर इसके साथ करते हैं थर्ड के साथ 1 1 जा 1, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। तो ये बन गया आपके पास। फिर नेक्स्ट थर्ड में 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21। फिर सेकंड के साथ 2 2 जा 4, -8 और 3 3 जा 9। अब थर्ड से करेंगे 2 1 जा 2 प्लस का 14 और 14 3 जा 42। तो ये आपके पास बन गया 11 में से 3 8 आ गया आपके पास, 10 7 आ गया, ये 1 आ गया, 14 से 14 कैंसिल हो गया। इधर से देखो 27, तो ये माइनस का 23 आ गया, ये 27, ये बन गया आपके पास 69, ये बन गया 32, ये -13 और ये बन गया आपके पास 58। अब देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना पहले, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a³ 6a² प्लस 5a और 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो पहले क्या है, a³ है, a³ अभी हमने निकाल लिया, 8 7 1 -23 27 69 32 13 58 माइनस में 6a², पहले हमने a² निकाला था ये, तो ये a² निकाला था हम, ठीक है ना, ये a² आ गया था हमारे पास ये। तो इसको लिखेंगे 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 + 14। और फिर आपके पास 5a, ए मैट्रिक्स, देखो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास ये, तो लिख लेंगे 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। फिर आपके पास 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इनको देखो नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको -6 को अंदर मल्टीप्लाई, बाहर प्लस हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएंगे और मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, जो माइनस वो प्लस। इसी तरह से 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा, इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे फिर, चार मैट्रिक्स है, 4 मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड कर लेंगे। फर्स्ट में 8 -24 5 और 11, ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। फिर है 7 -12
+5 और 0। थर्ड एलिमेंट हो जाएगा 1 -6 +5 0। फिर है -23 +18 +5 और 0। फिर है 27 -48 +11 प्लस क्या आया 48 +10 आएगा, पहले 10 आएगा और फिर 11 आएगा। और फिर है 69 84 -15 और 0। यह आ जाएगा 32 -42 +10 0। फिर आ जाएगा -13 18 -5 0। फिर हो जाएगा 58 84 +15 +11। तो आप लोग देखोगे इनका सबका सम 11 16 8 24 है, ये 0 हो जाएगा। इसको करोगे 12, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इन सबको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो। और ये 0 मैट्रिक्स को क्या ओ, तो ये लेफ्ट हैंड, वो लेफ्ट हैंड ली थी तो ये राइट हैंड साइड आ गई। एक चीज तो हमने प्रूव कर दी। फिर क्या कहता था, ए इनवर्स भी निकालना है। इसमें देखो ये कह रहा था हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो उसी टाइप से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी तरह से कर लेंगे। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब मैंने इक्वेशन लिख लेते हैं, ए क्यूब -6a² +5a और 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। तो प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे उसी तरह से, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपके पास ये बढ़ेगा ए इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए का स्क्वायर -6, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स, ये तो है ही, इसको लिखेंगे ए इंटू ए मैट्रिक्स। और जो 5 ए इनवर्स ए मैट्रिक्स प्लस में 11 ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स 0 ओ मैट्रिक्स। तो देखो उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ये ए स्क्वायर एज इट इज 6, फिर ये आई बन जाएगा 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 11 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स इटसेल्फ, और ये ओ मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स ही रहेगी। तो हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए, ये निकाल लेते हैं। देखो तो 11 ए इनवर्स, तो ये तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, यही रहेगी ना 6a हो जाएगा। ये तो ये उधर जा कोई सा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 माइनस का हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी माइनस की हो जाएगी क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स इटसेल्फ होती है। तो ए में ए इनवर्स देखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/11 6a मैट्रिक्स 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेंगे इनकी, तो देखो क्या बनेगा आपके पास 1/11, ये ए इनवर्स चल रहा है। और देखो क्या करेंगे 6a ए मैट्रिक्स रख लेते हैं ना, ए मैट्रिक्स थी आपके पास जो स्टार्टिंग में लिखी थी हमने, ए मैट्रिक्स 1 1 1
1 2 -3 2 -1 3। ये तो आपकी ए मैट्रिक्स थी। माइनस में 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये ए स्क्वायर हमने निकाला था जो स्टार्टिंग में, वो देखते हैं। ये हमने ए स्क्वायर निकाला था, ये यहाँ से ये मैट्रिक्स आ गई थी हमारे पास। तो इसको लिख लेते हैं 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। और तो इसको देखिए क्या करते हैं, 1/11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो क्या बनेगा, 6 6 6, ये भी 6 12 18 12 -6 18 प्लस में -5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये बनेगा -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा। और देखो ये क्या बनेगा, -4, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। और ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब क्या करेंगे, एलिमेंट ऐड कर लेंगे। 1/11 तो क्या बनेगा, 6 -5 -4 और ये हो जाएगा 6 0 -2, फिर हो जाएगा 6 0 -1 और 6 0 3 और ये हो जाएगा 12 -5 -8 -18 ये ना 0 और +14। फिर इसी तरह से ये हो जाएगा 12 0 -7 -6 0 प्लस में 3 18 और ये क्या -5 और -14। तो 1/11 इनको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो इनको सिंपलीफाई करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ए इनवर्स निकालना था तो ये इनवर्स भी वेरीफाइड भी कर लिया और हमारा ए इनवर्स भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16 में, देखो उसी टाइप से है, हमें पहले ये वेरीफाई करना और ए इनवर्स निकालना है। तो देखो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। ए स्क्वायर तो उसको क्या लिखेंगे, ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स जो आपके पास 2 -1 1 -1 2 -1, तो ये ए इंटू ए आ गया। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो की कॉलम के साथ। 2 2 जा 4 +1 +1, फिर इसके साथ करेंगे -2 -2 -1, फिर इसके साथ करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, फिर इसके साथ करेंगे सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से -2 -2 -1, फिर इसके साथ करेंगे +1 +4 +1,
फिर इसके साथ करेंगे -1, -2 और -2। फिर थर्ड रो की बारी आ गई तो 2 + 1 और प्लस में 2। फिर इसके साथ करेंगे -1, -2, -2। फिर थर्ड कॉलम के साथ 1 + 1 प्लस में 4। तो सिंप्लीफाई किया, 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। अब क्या चाहिए, a क्यूब की और रिक्वायरमेंट है तो a क्यूब और निकाल लेते हैं। तो a क्यूब आएगा a इंटू में a स्क्वायर। तो a मैट्रिक्स तो आपके पास यही है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। a स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हमने निकाली है। 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। तो रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 +5 +5। सेकंड के साथ करें 5 2 10 -6 -5। थर्ड के साथ करेंगे 5 2 10 +5 प्लस में 6। सेकंड के करेंगे -6 -10 -5। फिर सेकंड कॉलम के साथ +5 +12 प्लस में 5। फिर थर्ड के साथ करेंगे -5 -10 -6 -5 -10 -6। और फिर थर्ड रो की कॉलम के साथ 6 +5 प्लस में 10। फिर हम लोग सेकंड कॉलम के साथ -5 -6 और -10। थर्ड के साथ करेंगे 5 +5 +12। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 22 -21 21 -21 +22 और -21 21 प्लस -21 और +22। आप देखो हमें जो वेरीफाई करना है ये करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में a क्यूब -6a² प्लस 9a -4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a क्यूब लिखेंगे, a क्यूब मैट्रिक्स हमारे पास है। अभी ये a क्यूब निकाला था ये मैट्रिक्स। तो 22 -21 21 -21 +22 माइनस प्लस प्लस -6a मैट्रिक्स a स्क्वायर हमने निकाला था, ये आ जाएगी 6 -5 +5 -5 6 -5 5 -5 6 9a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स हमने स्टार्टिंग में लिखी 2 -1
या यहाँ से देख लेंगे, ये मैट्रिक्स है। और 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 और माइनस में 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 की बजाय +6 बना के -6 को अंदर मल्टीप्लाई करें 9 से, और ये +4 प्लस करके -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर, देखो हमारे पास क्या आएगा। तो उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे फिर। 22 - 36 18 -4 -21 + 13 -9 0 21 - 30 + 9 -4 0 -21 + 30 -9 0, फिर 22 - 36 + 18 -4, और ये हो जाएगा -21 30 -9 0 21 - 30 9 0 -21 + 30 -9 0 22 - 36 + 18 -4। तो ये बन गया आपके पास, देखो 40 और माइनस के 40, तो ये 0 0 आ जाएंगे सारे, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ये सारे एलिमेंट क्या बन गए 0 बन गए। 0 बन गए तो इसका मतलब क्या, ओ मैट्रिक्स हो गई। तो क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गई। एक तो पार्ट हमें ये प्रूव करना था, हेंस वेरीफाइड। फिर कहता है इनवर्स भी निकालो। इनवर्स जो हमारे पास देखो इक्वेशन थी a3, वो हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी, क्या करना, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो देखो क्या बनेगा, ये क्यूब को लिख लेंगे, ए इनवर्स ए और ए क्यूब को ना a × a² लिख देंगे। 6 a² को a × a और a इनवर्स से मल्टीप्लाई, और ये a 9 a इनवर्स से -4 a इनवर्स I और a इनवर्स ओ मैट्रिक्स। तो ये I बन जाएगा, I a², ये I बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, A ये 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 4 ये A इनवर्स बन जाएगा, और ये O मैट्रिक्स ही रहेगा। तो देखो ये क्या बना, ये A² ही रहेगा, ये 6A बन जाएगा, ये 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है, मैट्रिक्स को हटाना नहीं, क्योंकि नहीं तो नंबर बन जाएगा स्केलर नंबर, तो ये बनेगा 4A इनवर्स। दिस इम्प्लाई इज इक्वल टू 0, सॉरी दिस इम्प्लाइज, देखो हमें ये निकालना A इनवर्स, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस हो गया, ये 4 लिखेंगे बाद में, ये इधर ये एज इट इज रहेंगे, माना क्या A² -6A + 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो 4 था तो वो क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/4
ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए स्क्वायर हमने निकाली थी, ये हमने ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाली थी और ये आई थी हमारे पास। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। मैट्रिक्स है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 -6 ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग में 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। फिर आपके पास 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 1/4 तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एज इट इज लिख लो 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 -6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन भी चेंज हो जाएंगे और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। फिर 9 से 9 0 0 0 9 0 0 0 9 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो देखो ये हमारे पास बच गया 1/4 6 -12 + 9 -5 6 0 5 -6 0 -5 + 6 0 6 -12 + 9 -5 + 6 0 5 -6 + 0 -5 + 6 0 और ये हो जाएगा 6 -12 + 9। तो ये आ जाएगा 1/4 15 - 12 3 आ जाएगा +1 -1 +1 +3 +1 -1 +1 और +3। तो ये उस मैट्रिक्स का क्या आ गया, इनवर्स आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। देखो हमने इसको प्रूव किया था या निकाला था, हमने इसको डिराइव किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट का क्या होता है। अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए एन ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट को हमने ऐसे पढ़ा था, ऐसे हमने प्रूव किया था कि भाई डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। अब ये देखो कितने की है, 3/3 ऑर्डर की है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब है तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3-1, तो मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो 18 क्वेश्चन है, कहता है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ एन ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। देखो क्या कहे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले तो क्या कहे भाई ए इज एन
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इसमें से कोई सा एक ले लो, है ना। सपोज करो हमने ये ले लिया, क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इसका। डिटर्मिनेंट लेंगे तो देखो ये बनेगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए माना ऐसे, और इसको क्या लिखेंगे, इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। पहले तो क्या होगा, देखो पहले इकट्ठे का करेंगे हम लोग, फिर वो प्रॉपर्टी लगा लेंगे ना, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, तो हमें ये चाहिए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये आ गया हमारे पास, देखो हमें ये निकालना था, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मैंने इसको ऐसे भी लिख लो चाहे 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा।